ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। भक्तजनों, आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध के 6वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव तत्व निरूपण। उपमन्यु बोले, इस प्रकार शिव जी को कोई बंधन नहीं है। माया हो या प्रकृति, बुद्धि हो या अहंकार, उन्हें किसी का बंधन नहीं है। उन्हें न मानसिक कोई बंधन है, न चित्त तथा इंद्रिय आदि का, न तन्मात्रा का और न आकाशात्मक कहीं। वह काल, कला, अविद्या, नियति, राग और द्वेष सबसे परे हैं। उनको न कोई आग्रह है, न कुशल न अकुशल, न उनका कोई कर्म है, न विपाक, न सुख, न दुख, न फल, न आय, न भोग और न रूप। उनका विपाक के सामने वासना से कुछ संबंध नहीं। भोगों के संस्कार और त्रिकालिक गोत्रता भी उनमें नहीं है। न उसके कारणापन, न कर्ता, न आदि, अंत, मध्य, कर्म, करण तथा कार्य कुछ भी नहीं है। उनके बंधु, शत्रु, नियंता, प्रेरक, पति, गुरु, त्राता, सम और अधिक भी नहीं है। और उन्हें जन्म मरण, कांचित अकांक्षित, विधि निषेध, मुक्ति और बंधन कुछ भी नहीं है। उनमें अकल्याणकारक वस्तु कुछ नहीं है और सब कल्याण ही निवास करते हैं। सब कुछ में शिव ही अपनी शक्ति से अधिष्ठित है। उनका अच्युत भाव सब में सर्वदा अधिष्ठित है। तब जिस कारण में यह स्थावर जंगम जगत शिव से अधिष्ठित है और सब शिव में ही स्थित हो रहे हैं, तो यह जानकर फिर चिंता क्या करना। ऐसे परम महान सर्व रुद्र रूप पुरुष को नमस्कार है। हिरण्यवाह, हिरण्यपति और ईश्वर हैं, जो अंबिका के पति ईशान, धनुर्धारी और विश्वाहन हैं, जो एक रुद्र ब्रह्म पुरुष कृष्ण और पिंगल है। वहां बालाग्रह मात्र के हृदय के मध्य घर में स्थित हैं, जिनका रूप असर ताग्र पद्दाच और हिंडकेश के समान है। यही नीलोहित देव सर्वत्र विचर रहे हैं, जो सौम्य और घोर रूप मित्र, अक्षर, अमृत, अव्यय, विशेष, परम, भगवान, अंतक, अचेतन को चेतन करने वाला, मुक्त और प्रपंच से परे कहा जाता है, जो लोकों में शिव के नाम से विख्यात हैं और जो अक्षय ज्ञान और आश्चर्य युक्त हैं। उनमें अक्षय भक्ति होने से अवश्य स्थिति प्राप्त होती है, ऐसा विद्वानों का कथन है। वहीं कल्प के आदि में उत्पन्न चारों सर्गों के उत्पन्न करने वाले और ब्रह्मा को वेद का उपदेश दे करने वाले हैं। वहीं कालावच्छेद से वर्जित गुरुओं के गुरु और सबके स्वामी हैं। उनकी शुद्ध शक्ति सर्वोच्च, सर्वमान्य और स्वाभाविक है। उनका अप्रतिम ज्ञान नित्य है और शरीर अत्यंत ही निर्मित है। उसमें जातीयता और द्वैतादि नहीं है। उनमें अत्यंत बल और सुख है। उनमें बल, तेज, भाव, वीर्य, शांति और करुण भाव सर्वदा से ही परिपूर्ण है। यद्यपि उन्हें स्वयं के लिए कुछ प्रयोजन नहीं है, तथापि जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वह उन्हें कर्मों का फल देते हैं। उनका वाचक ओंकार है। वह परमात्मा और शिव हैं। उन प्राणवाच्य शिव की भावना और जप करने से परासिद्धि प्राप्त होती है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसी से शास्त्र ज्ञाता उन्हें एकाक्षर कहते हैं और बुद्धिमान उनका ध्यान करते हैं। उस प्रणव की 4 मात्राएं हैं, जो वेद का शिरोरूप है: अकार, उकार, मकार और नाद। आकार, उकार ऋग्वेद ने कहा, मकार सामवेद और अथर्ववेद ने कहा। आकार महादेव जी हैं, जो रजोगुण से युक्त चतुर्मुख ब्रह्मा और जगत का उत्पादक हैं, तथा उकार प्रकृति योनि का सत्वगुणात्मक है और जिसके पालन करने वाले विष्णु हैं, तथा मकार पुरुष बीज सत्तम है, संहारकर्ता, हर का वाचक है। और नाद पर पुरुष ईश निर्गुण, निष्क्रिय और शिव हैं, और जो 3 मात्राओं से युक्त सब
तीन ही प्रकार का है तथा जो आधी मात्रा से अपने शिवात्मा का बोध कराता है और जिससे उससे परे कुछ नहीं तथा अपर भी कोई नहीं है, उससे सूक्ष्म भी कोई नहीं है और बृहत भी कुछ नहीं है, वहाँ एक वृक्ष के समान अस्तबद्धित स्वर्ग में स्थित है। उस पुरुष की यही सब पूर्णता है। यहाँ शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध के 6वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।